नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज H96। आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों से। देश दुनिया में इस वक्त क्या कुछ बड़ा हो रहा है, कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चर्चा में है और किन खबरों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, सब कुछ बताएंगे आपको बिल्कुल सीधे और आसान शब्दों में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर इसे भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा का बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की पहुंच और पैमाना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और लोगों से यूपीआई से जुड़े अपने अनुभव साझा करने की अपील की। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर जातीय जनगणना के मौजूदा प्रश्नावली को बदलने की मांग की। उनका कहना है कि खुले सवाल के कारण एक ही जाति के अलग अलग नाम दर्ज होने से आंकड़े गलत हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में 9वीं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम उठाने और मल्टी एजेंसी सेंटर MAC से मिलने वाली सूचनाओं के AI आधारित विश्लेषण के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए SOP तैयार करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में CM योगी ने कहा कि अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को अलग अलग चरणों में सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 9,30,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट के आधार पर की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से आज की बड़ी खबर सामने आई है। भेज्जी थाना क्षेत्र के जंगल में सुरक्षा बलों ने माओवादी ठिकाने का पता लगाया है। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस कार्रवाई को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने राज्य में करीब 10,630 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण काम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन विकास परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आम लोगों को सुविधाएं मिलेगी। राजस्थान से आज की बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने युवाओं और सरकारी स्कूलों से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकारी स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं, स्कूलों में जंक फूड की बिक्री और पेपर लीक जैसे मामलों पर चिंता जताई है। अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार से इन मुद्दों पर उठाए गए कदमों और आगे की कार्य योजनाओं की जानकारी मांगी है। इस मामले की अगली कार्रवाई पर अब सबकी नज़र रहेगी। पंजाब से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में करीब 63,000 बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। पंजाब सरकार ने माना कि मीटर रीडिंग में रुकावट और बिलिंग सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या के कारण यह परेशानी हुई है। बिजली मंत्री ने कहा कि प्रभावित उपभोक्ताओं के बिल अगले 3 कार्य दिवस में सुधार कर दोबारा जारी किए जाएंगे। सरकार ने लोगों को जल्द राहत देने का भरोसा दिया है। अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु विधानसभा ने 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों को TET से स्थायी छूट देने की मांग वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। विधानसभा का कहना है कि इन शिक्षकों ने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी है। अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। शिक्षकों के लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केरल से आज की बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम की स्थिति पर नज़र रखने और सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर ओणम के दौरान बाहर निकलने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगली बड़ी खबर कर्नाटक से। राज्य में H1N1 को लेकर स्वास्थ्य मंत्री UT खादर ने लोगों से घबराने की अपील नहीं की है। मंत्री जी के मुताबिक जनवरी में H1N1 पॉजिटिव पाए गए
4,212 लोग अब ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी में डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर गोवा से। गोवा सरकार ने 11 प्रमुख मंदिरों को जोड़ने वाली एकादश तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में 50% की रियायत दी जाएगी। सरकार के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों के दर्शन को आसान बनाना है। आज से इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां मुंबई में मराठी भाषा की अनिवार्यता के विरोध में ऑटो और टैक्सी चालकों के एक गुट ने 3 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है। चालकों का कहना है कि मराठी भाषा की जांच में ट्रेनिंग से बाहर के सवाल पूछे जा रहे हैं और उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। इस मामले को लेकर मुंबई में परिवहन व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मयूर विहार इलाके में मुठभेड़ के बाद मेरठ के एक वांटेड हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य मामलों की जानकारी जुटा रही है। असम से आज की बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बैठक में हाल ही की बाढ़ के क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और राज्य की सड़क की व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सड़क और हाईवे को जल्द बहाल करने की जरूरत बताई। साथ ही भविष्य में बाढ़ से कम नुकसान हो, इसके लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश से देश की आज की बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने कथित बाल तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के अलग अलग इलाकों से 19 बच्चों को सुरक्षित बरामद किया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 3 संदिग्ध बिचौलियों को गिरफ्तार किया गया है। बच्चों को मेचुका, आलो, पासीघाट, नाहरलागुन, ईटानगर और लांगडिंग सहित कई जगहों से बरामद किया गया। मामले की आगे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से। एक अज्ञात युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवक गुरुग्राम में एक कार में बैठा था, लेकिन कुछ घंटे बाद उसका शव दिल्ली में मिला। उसके पास पहचान से जुड़ी कोई चीज़ नहीं थी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जांच शुरू कर दी है। अब मृतक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। पुलिस के अनुसार 17 वर्षीय लड़की के साथ जंगल क्षेत्र में कथित गैंगरेप की घटना हुई। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गुजरात से आज की बड़ी क्राइम खबर सामने आई है। सूरत क्राइम ब्रांच ने करीब 29 लाख रुपए की मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 41 वर्षीय एक पूर्व एयर होस्टेस भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक करीब 977 ग्राम एमडी को गुजरात से मुंबई ले जाने की कोशिश की जा रही थी। मामले में आगे की जांच जारी है। अगली बड़ी खबर अमेरिका से। कनाडा के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच ट्रंप ने लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने का सुझाव दिया है। ट्रंप ने यह बात सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कही। यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका और कनाडा के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ रहा है। कनाडा ने ट्रंप की इस टिप्पणी पर कोई सीधी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान और ईरान के बीच तेहरान में हुई उच्च स्तरीय बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति की बात सामने आई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के मुताबिक दोनों पक्षों ने क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति का रास्ता निकालने पर चर्चा की है। होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलने और मौजूदा संघर्ष को जल्द खत्म करने पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान ने इस वार्ता को सकारात्मक बताया है। अगली बड़ी खबर नेपाल से, जहां नेपाल और अमेरिका के बीच अगले साल उच्च स्तरीय यात्राओं और द्विपक्षीय कार्यक्रमों की तैयारी शुरू हो गई है। काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री शिखिर खनाल और अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हुई। दोनों पक्षों के आने वाले समय में
दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर संपर्क बढ़ाने की योजना पर चर्चा की गई। अगली बड़ी खबर भारतीय शेयर बाजार से है, जहां मंगलवार 25 अगस्त को शुरुआती दबाव के बाद बाजार में जोरदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 287 अंक चढ़कर 77,656 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी करीब 116 अंक बढ़कर 24,334 पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और चुनिंदा शेयरों में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला। हालांकि वैश्विक तनाव के चलते बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा। अगली बड़ी खबर खेल जगत से, जहां भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट से है। कोलंबो में तीसरे दिन बारिश और गीले मैदान के कारण खेल समय से पहले रोकना पड़ा। श्रीलंका की टीम 265 रन पर 8 विकेट गंवा चुकी है और भारत ने 238 रन पीछे है। भारत ने पहली पारी में 503 बनाकर पारी घोषित की थी। अब भारतीय टीम की नज़र श्रीलंका को जल्द ऑल आउट करने पर है। अगली बड़ी खबर फिल्म जगत से है, जहां यश की बहुत प्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक से जुड़ी है। फिल्म 26 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। रिलीज से ठीक पहले बेंगलुरु की अदालत ने फिल्म के निर्माताओं को बड़ी राहत दी है। अदालत ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिल्म के खिलाफ झूठी और हानिकारक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए अंतरिम आदेश दिया है। फिल्म को लेकर दर्शकों में पहले से ही काफ़ी उत्साह है। तो ये थी देश दुनिया की आज की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें। उम्मीद है आपको हमारी ये खबरें पसंद आई होंगी। ऐसे ही हर ज़रूरी खबर सबसे पहले और सबसे तेज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और नई महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार और धन्यवाद।